नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे साथ आज जो शख्सियत यहाँ मौजूद है, आप सब लोग परिचित हैं। डॉक्टर ऋषिपाल चौहान हमारे साथ हैं, जीवा के साथ जुड़े हुए हैं। और जीवा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आज उनके साथ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अमेरिका में अच्छी भली नौकरी करने वाला व्यक्ति, अमेरिका में एस्टेब्लिश्ड व्यक्ति, वहाँ से छोड़कर हिंदुस्तान आया और फिर यहाँ लोगों की सेवा में लग गया। जी डॉक्टर साहब। धन्यवाद सौरभ जी, और वॉइस ऑफ फरीदाबाद के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। मैं जब अमेरिका नौकरी करने गया तो उससे पहले हमारा एक विचार था, और विचार ये था कि भारत अगर विश्व गुरु था और भारत ज्ञान का स्रोत है, रामायण यहाँ पर है, महाभारत यहाँ पर है, चारों वेद यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर गरीबी क्यों है? और यदि भारत एक धार्मिक देश है, हर धर्म यहाँ पनपता है, हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो हमारा तो वसुदेव कुटुंबकम है, सर्वे भवन्तु सुखिनः है, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति का कॉन्सेप्ट हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, तो यहाँ भ्रष्टाचार क्यों है? तो मैं इस कॉन्सेप्ट पर बहुत रिसर्च कर रहा था और काम कर रहा था, और हम मूल इसमें पहुंचे कि इसका कारण शिक्षा है। जो हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं वो उसका मूल कारण है। तो जब मैं अमेरिका गया तो मैंने जब ये देखा कि यार अमेरिका में बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हैं, एक है सभ्यता, एक है कल्चर, एक है उनका ब्रॉटअप, कि अंग्रेज अपने विचार को कैसे प्रस्तुत करता है। एक भारतीय व्यक्ति उससे ज्यादा ज्ञानवान है, उससे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन उसको प्रस्तुत करने की कला उस पर नहीं है। या ये कहिए कि उस गुण को, उस नॉलेज को प्रोडक्ट में बदलने की जो कला है वो उन अंग्रेज बच्चों के पास ज्यादा है, बशर्ते कि हमारे बच्चे, भारतीय बच्चों के। लेकिन वो क्यों है, इस पर मैंने अध्ययन किया। फिर मैंने काफ़ी और दूसरे देशों के एजुकेशन सिस्टम्स को स्टडी किया। जैसे फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम आज विश्व में सबसे अच्छा है, 70 लाख का देश है, लेकिन अगर वो देखें तो वो सारे भारत के कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा फिनलैंड में वो टीचर बनेगा। टीचर की सैलरी हाईएस्ट है वहां पर। टीचर को कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कह सकता, टीचर कोर्ट में नहीं जाएगा। अगर कोर्ट में टीचर किसी कारण से जाता है तो जज खड़ा हो जाएगा। तो जो हमारे देश के अंदर एक परंपरा थी गुरु की, कि गुरु का क्या रिस्पेक्ट है या ब्राह्मण का क्या रिस्पेक्ट है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको हम कैसे रिस्पेक्ट देते थे, राइट, और कैसे वो समाज के लिए समर्पित होते थे, दोनों तरफ की बात जी। तो वो कॉन्सेप्ट यहां खत्म हो गया। तो हमने सोचा कि ये प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है, वो मेरा दिमाग अमेरिका में जाके खुला। फिर हमने सोचा हम वापस भारत जाएंगे और इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। तो दूसरा प्रश्न ये है कि स्कूल इतने हैं तो एक नया स्कूल क्यों खोला जाए? जी, क्यों खोला जाए? बड़ा सवाल। उन्हीं स्कूलों में कर लो जो आपको करना है। तो स्कूल खोलने से पहले हमने लिखा कि जीवा पब्लिक स्कूल क्या है, इसका बच्चा क्या होगा, इसके पेरेंट्स कौन होंगे, इसका टीचर कौन होगा। तो वो कॉन्सेप्ट जो हमने 94 में लिखे वो आज नई एजुकेशन पॉलिसी से भी कहीं आगे है। जी राइट, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब समस्या ये है कि ये स्कूल जो खोला ये वो कौन सी समस्याओं को दूर करेगा और बच्चों को कैसे उन डेवलप कंट्रीज सो कॉल्ड जो कहते हैं उनसे हमारे बच्चों को आगे कैसे लाएगा। जैसे जो व्यक्ति भारत में है वो जब अमेरिका में जाता है तो नोबेल प्राइज है, लेकिन वो व्यक्ति अगर भारत वापस आता है तो असफल हो जाता है। आदमी वही है। जितने भी भारत के लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं, मालिक हैं, अमेरिका में सबसे अमीर कम्युनिटी है, वो अमेरिका में है, यहां क्यों नहीं? जितने भी मोस्ट इंटेलिजेंट आईआईटीएन से वो सब विदेश में जाते हैं, वहां सफल होते हैं जी। क्योंकि वो जो सिस्टम है उनका, एक है टेक्नोलॉजी, एक है सिस्टम और एक है ज्ञान। ज्ञान हमारे पास है लेकिन हमारे सिस्टम बहुत कमजोर है। सिस्टम कमजोर, जैसे सड़क के नियम सबने पढ़े लेकिन हर आदमी तोड़ रहा है, तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे?
मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कि आप 5 स्टार होटल में 500 लोगों का खाना लगा दीजिएगा और खाने वाले 100 हैं, फिर भी आदमी लाइन तोड़ के जाएगा। विदेश के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं, मान लो आपको एयरपोर्ट जाना है या कहीं विदेश घूमने जाना है, तो आप क्या करोगे? कपड़े लगाओगे, अटैची देखोगे, कहां पर रुकोगे, अपना टिकट लेकर के जाओगे, टाइम से एयरपोर्ट पहुंचोगे, सब चीज करोगे ना। तो बड़ी चीज को छोटी छोटी चीजों में तोड़ करके परफेक्शन लाना वहां के एजुकेशन सिस्टम का भाग है, हिस्सा है जी। करके सीखना। हमारे यहाँ छोटा अरे बच्चा है, कोई बात नहीं, करने दे, वो चारपाई पर कूद रहा है, सोफे पर कूद रहा है, राइट, या गिलास को गलत जगह रख रहा है, पानी गलत तरीके से पी रहा है, गलत तरीके से सो रहा है, बात करने का तरीका उसका गलत है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बच्चा अगर 6 वर्ष का है तो उसमें जितने संस्कार आने वाले हैं वो सब आ जाते हैं जी। माँ के गर्भ में भी बच्चा संस्कार लेता है कि माँ क्या खा रही है, कैसे बिहेव कर रही है, राइट। जब बच्चा 3 दिन का है तो वो सुन करके और देख करके ही वो सब चीज सीख रहा है, और क्योंकि उस समय उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको कोई राशन नहीं खरीदना, कोई बिल नहीं भरना, राइट, किसी लोन की EMI नहीं देनी, तो वो जो संस्कार उसके सबसे गहरे होते हैं, वही संस्कार वो जीवन में जीता है। फिर हम कहते हैं यार हमारे परिवार में, हमारे खानदान में तो ऐसा नहीं हुआ, ये बच्चा कहां से हो गया? क्योंकि वो आपका बच्चा है ही नहीं। वो बच्चा टेलीविजन का है, वो बच्चा मोबाइल का है, वो बच्चा आपके जो एक्शंस आपने किए ये समझ के कि ये तो बच्चा है, इसको क्या वो है जी। तो चौहान साहब, इसमें कहाँ पिछले 30 साल की यात्रा में कहाँ तक सफलता मिली? तो सफलता की बात यदि हम करें कि जैसे हर पेरेंट क्या चाहता है कि उसका बच्चा बहुत हेल्दी रहे, हर पेरेंट ये चाहता है कि मेरा बच्चा खूब पैसा कमाए, हर बच्चा ये चाहता है कि हम डिसिप्लिन रहे, मेरा बच्चा डिसिप्लिन रहे, और तीसरा वो परिवार में, चौथा प्रेम के साथ रहे। आज मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा था कि भारत में डिसिप्लिन भी 2 है, कि अगर माँ बाप है तो बच्चा डिसिप्लिन है, पुलिस वाला है तो हम हेलमेट लगा रहे हैं या रेड लाइट पर रुक रहे हैं, राइट, और अगर नहीं है तो भय का भूत है यहाँ, राइट जी। तो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि बच्चा स्वयं को समझे और ये डिसीजन ले कि ये गलत है, तो चाहे क्लास में टीचर है या नहीं है, मैं शोर नहीं मचाना चाहिए, या यहां शोर मचाना चाहिए, तो चाहे टीचर और पेरेंट भी हैं तो शोर मचाइए जी, राइट। तो सेल्फ का, और जबकि देखिए कि सब चलित देश है, यहां पर जो है सब से ही सारा सिस्टम निकलता है। हम स्वतंत्रता संग्राम, हम स्वाधीनता संग्राम, राइट, हम स्वयंवर करते हैं, और अहम ब्रह्मास्मि, हम सबसे ही चलित हैं। हम पहले आत्मज्ञान को साक्षात्कार करते हैं। तो हमने ये जो 30 साल में क्या किया, एक एजुकेशन सिस्टम हमने तैयार किया, जीवा लर्निंग सिस्टम, और उसका जो फिलॉसफी है वो है SOE, सेल्फ, अदर्स एंड एनवायरमेंट, कि जितना बच्चा अपने आप को जानेगा और अपने आप को इंप्रूव करेगा, उतना ही वो अपने परिवार को, संसार को जानेगा। ये मेरा दोस्त होना चाहिए, ये मेरा दोस्त किस लिए नहीं है, इसलिए नहीं है, मुझे ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, राइट, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, मैं ये काम ज़्यादा अच्छा करूँगा, ये इतना अच्छा नहीं कर सकता, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक 100 पेज की बुकलेट बनाई हर बच्चे की, कि बच्चे की लाइकिंग क्या है, बच्चे की डिसलाइकिंग क्या है, उसका फैमिली क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसका रोल मॉडल कौन है, उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उनका फेवरेट टीचर कौन है। फिर हर बच्चे का वात पित्त कफ टेस्ट होता है जी, कि आयुर्वेद के अनुसार उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। फिर दूसरा है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उसमें कौन सा गुण ज्यादा है, और उसको ठीक करने के लिए, सात्विकता की तरफ चलने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए। और एक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है कि हर बच्चे के अंदर, हर मनुष्य के अंदर 8 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है। तो हर बच्चे में कोई ना कोई विशेष बुद्धि है और किसी में वो कमजोर है। जैसे लॉजिकल है तो वो
मैथमेटिक्स में अच्छा होगा, लिंग्विस्टिक हाई है तो वो भाषा में अच्छा होगा, इंटरपर्सनल है तो वो बात अच्छा होगा। और हमारे शास्त्रों के अनुसार 9 प्रकार की प्रकृति है, तो उसकी प्रकृति सबसे अच्छी कौन सी है, स्ट्रेंथ कहां पर है उसकी, राइट? तो अगर वो एजुकेटिव है तो वो शिक्षा ग्रहण करने में या पढ़ाने में अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छी है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा है, एडवेंचरस है तो एडवेंचरस कामों में वो अच्छा जाएगा, राइट? तो इस प्रकार 9 प्रकार की ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। और पहला इसका है सेल्फ अवेयरनेस, कि बच्चा अवेयरनेस लाए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे, आत्म निरीक्षण करे, अपने आप को समझे। कैसे समझेगा? इन टेस्टों के द्वारा समझेगा कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, राइट? और जब बच्चा अपनी आइडेंटिटी समझ जाता है तो फिर है दूसरा सेल्फ मास्टरी। तो दिनचर्या के नियम से वो मास्टरी करता है, उस पर उनके अभ्यास करता है। चौहान साहब, ये जो टेस्ट हैं, ये जानने के लिए, उसकी प्रकृति जानने के लिए, उसका कैलिबर जानने के लिए जो टेस्ट हैं, इन टेस्ट को केवल स्कूल के बच्चे करते हैं, बाहर का भी कोई व्यक्ति आकर? तो अभी तक हम स्कूल के बच्चे ही कर रहे थे, लेकिन अब हमने ओपन किया है कि बाहर का भी कोई व्यक्ति अगर करना चाहता है तो वो जीवा से कांटेक्ट कर सकता है। और फरीदाबाद शहर के लिए है, कोई अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम लेके आना चाहता है तो 2:30 बजे से 3:30 बजे तक वो जीवा पब्लिक स्कूल आ सकता है। हम उस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या प्रॉब्लम है कि वो टेलीविजन ज़्यादा देखता है, वो होमवर्क नहीं करता है, उसकी हैंड राइटिंग खराब है, वो पेरेंट्स की बात नहीं मानता है, वो डिप्रेशन में रहता है, वो इरिटेट ज़्यादा होता है, वो गुस्सा ज़्यादा आता है। तो ये सारे कारण आज हर फैमिली में है, हर फैमिली के अंदर आज है कि बच्चा मेरा सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता है? हम उसका कारण बताएंगे, और वो कारण इन्हीं टेस्टों से निकल के आता है। और फिर कारण बताने के बाद उसका इलाज बताएंगे। कारण बताने के बाद उसका इलाज बताएंगे। अब इसका अगला प्रश्न ये उठता है कि दिनचर्या से इसकी प्रैक्टिस की, फिर उसको छोटे प्रोजेक्ट में लेके समाज में उसको इंप्लीमेंट किया, और फिर वो कोलैबोरेशंस करेगा, इंडस्ट्री खोल, वो आगे अपने जीवन में बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए, मेरी कैपेसिटी, मेरी कैपेबिलिटी, मेरी टेंडर, मेरी स्किल, मेरी दक्षता, निपुणता ये है जी। आप समझ गए ना जी। तो अगर बच्चे को ही ये सारी चीज पता लग जाए, अर्जुन अर्जुन है, भीम भीम है, दोनों का कंपैरिजन नहीं है ना कोई। बिल्कुल ठीक बात, राइट? तो यहां पर क्या है भारत के अंदर कि बच्चे को मुझे मान लो वकील बनाना है, या क्रिकेटर बनाना है, या डॉक्टर बनाना है। चलो डॉक्टर बनेगा, अब पढ़ रहा है बच्चा, तो डॉक्टर में वो डेंटिस्ट बनेगा, न्यूरोलॉजिस्ट बनेगा, वो ऑपरेशन करेगा, वो फिजिशियन बनेगा, या डॉक्टर कंपनी में वो मार्केटिंग करेगा, वो सेल्स करेगा, या वो कंपनी चलाएगा। राइट? एक छोटा सा उदाहरण दे दूं बीच में? जी बिल्कुल। ये लगभग 15 वर्ष पुरानी बात है, रेवाड़ी में, और उनकी पत्नी भी डॉक्टर है और वो एक नर्सिंग होम चलाते हैं। तो उनकी एक बिटिया थी, वो 12th पास की, और वो कह रहे थे कि भाई तुम डॉक्टरी पढ़ो और डॉक्टर बन करके हम डॉक्टर लड़का लेंगे, इसको अस्पताल को बढ़ाना, अरब ये आपका ही है सब कुछ, जैसे भारत के हर माँ बाप की इच्छा होती है जी। लेकिन लड़की की जिद थी मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है। तो वो चंडीगढ़ कहीं गए हुए थे किसी दोस्त के पास, उन्होंने कहा, अपना बताई होगी कहानी की, यार तुम एक बार वहाँ ऋषिपाल चौहान के पास जीवा में जाओ, वो कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो शाम के 4 बजे आए मेरे पास और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। तो मैंने उस लड़की का टेस्ट लिया और मैंने बातचीत की। तो डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहती थी? क्योंकि रात के 2 बजे डिलीवरी हो रही है, माँ को उठ के आना पड़ रहा है, तो छोटे बच्चे को इरिटेशन हो जाती है, यार मेरी माँ फिर चली गई, होता है ना कई बार। तो उसको बार बार इसी चीज से एक इरिटेशन होगी कि यार मेरे माँ बाप डॉक्टर नहीं होने चाहिए थे और कुछ भी हो जाए जी। फिर जाए तो डॉक्टर घूमने फिरने ज्यादा नहीं जा सकते बाहर, राइट? उनके पास समय नहीं होता है, समय नहीं होता है, और फिर डॉक्टर की कोई ड्यूटी नहीं होती, वो तो मरीज के जब आवश्यकता है तभी आना पड़ेगा। और ज्यादातर रेजिडेंस भी ऊपर होता है, नीचे नर्सिंग होम होता है, राइट? तो फिर हमने उसका टेस्ट किया, हमने कहा कि भाई देखो तुम्हारे नीचे तो 150 डॉक्टर काम कर सकते हैं, तुम्हें डॉक्टर बन के मरीज नहीं देखना,
तुमने डॉक्टरों का मैनेजमेंट करना है, तो कहती है एकदम सही, यस आई वांट टू बी ए डॉक्टर। आप समझ गए ना? तो वो जैसे कोई व्यक्ति किडनी बेचता है, मैं आपको, जैसे भाटिया डॉक्टर थे बल्लभगढ़ के केस है फरीदाबाद, राइट? तो उसकी एंटरप्रेन्योर नेचर है। अब उसको बना दिया ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर। अब वो देख रहा है किडनी तो जाएगी ये 10 लाख की, यार ऑपरेशन में मुझे 2 लाख मिलेंगे, एक काट लेता हूं। आप समझ गए ना? जी बिल्कुल। तो अगर वो प्रकृति के अनुसार काम करे तो अपने जीवन में सुखी रहेगा, शांति से रहेगा, परिवार से मिलकर रहेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा और एक सफल नागरिक बनेगा। तो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम हमने तैयार किया कि हर बच्चा अपने आप को जाने कि मैं किस चीज का बीज हूं। मैं नारियल का बीज हूं तो मैं केरला की भूमि में अच्छा तरक्की करूंगा। अगर मैं सेब का बीज हूं तो मैं जम्मू कश्मीर की भूमि है, मुझे क्या एनवायरनमेंट मिलनी चाहिए, मुझे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। तो हमने जो सिलेबस है, सरकार तो सिलेबस पढ़ाएगी, तो उस सिलेबस में हमने ये दे दिया कि जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप क्या सीखेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे को पढ़ने नहीं सीखने भेजिए, और प्रतिदिन पूछिए कि बेटा आज आपने क्या सीखा स्कूल में। और सीखने के लिए केवल ये नहीं किताब से क्या सीखा, उस किताब को आप जीवन में प्रयोग करोगे तभी तो कोई फायदा है। नहीं तो मार्च में याद करो, अप्रैल में भूल जाओ, फिर नई किताब आ गई, फिर अब एनसीईआरटी की किताब नहीं मिल रही, राइट? भैया किताब एक मीन्स है, किताब एंड गोल नहीं है। एग्जाम एक मीन्स है, वो एंड गोल नहीं है। एंड गोल है आप में कितनी क्षमता है, आप में कितनी दक्षता निपुणता है, आप कितने बुरे समय में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, आप कैसे अच्छे क्रिएटिव डिसीजंस ले सकते हो, आप कैसे दूसरों की समस्याओं को सॉल्व करके आप आगे बढ़ते हो और दूसरों को आगे बढ़ा सकते हो। इसको एजुकेशन कहते हैं। नंबर लाना एजुकेशन नहीं है। ये एक हमने सिस्टम तैयार किया है जिसको हम जीवा लर्निंग सिस्टम कहते हैं कि बच्चा अपनी प्रकृति के अनुसार क्रियाकलापों के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग। आप मोटरसाइकिल का टायर आपने कभी नहीं बदला और लेकिन पड़ा हुआ है, तो क्या आप बदल दोगे? ना। आपने स्विमिंग पढ़ी हुई है लेकिन स्विमिंग की नहीं है, तो आप कर दोगे? लेकिन अगर आपने टायर बदले हुए हैं तो आप पढ़ा भी दोगे, राइट? तो आर है कि बच्चे से काम नहीं कराना, राइट? पेरेंट्स एटीएम मशीन बन गए। आप समझ रहे हैं ना कि बच्चे को क्या चाहिए उससे पहले उसको दे दिया। लेकिन सुख दुख तो हर व्यक्ति के जीवन में आना है, कभी भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है। तो जब बच्चे के ऊपर इस तरह की समस्याएं आती हैं तो वो डिप्रेशन में जाता है, फ्रस्ट्रेशन में आता है, फिर सुसाइड करता है। आज भारत विश्व का सबसे नंबर 1 देश है जहां बच्चे सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं, जबकि ये धार्मिक देश है। सारे ज्ञान यहां पर है और यहां के बच्चे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? इस समस्या का समाधान करने के लिए, राइट? गोल्ड मेडल मिलते हैं जापान को, अमेरिका को। हनुमान जी हमारे यहां हैं, लक्ष्मी जी हमारे यहां हैं, सरस्वती जी हमारे यहां हैं, सारे भगवान हमारे यहां हैं। लेकिन हम पीछे क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो पहले था, चाहे अब लॉर्ड मैकाले ने बदल दिया, एक और लॉर्ड मैकाले ने हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बदल दिया। भैया 77 साल हो गए। अब तब तो एक लॉर्ड मैकाले था, अब तो देश में लॉर्ड मैकालों की भरमार है। एग्जैक्टली। अगर हम उसी सिस्टम से शिक्षा दे रहे हैं, अगर अध्यापक नेशन बिल्डर है तो नेशन डिस्ट्रॉयर कौन है? वो टीचर ही हुआ ना। अगर मैं बच्चे को, देखिए, अगर आप हमारे पुराने इतिहास को उठा के देखें, एकलव्य ने क्या किया? प्रैक्टिस की ना। तो प्रैक्टिस से अर्जुन से अच्छा धनुर्धर बना नहीं बना? अगर वो पढ़ता ही रहता तो एग्जाम पास करता रहता तो क्या वो अच्छा धनुर्धर बन जाता? तो शिक्षा का मतलब है कि पढ़ना, उसको समझना, डाउट को दूर करना, फिर उसको अपने जीवन में प्रयोग करना। कहते हैं ना भाई, गुड़ खाना छोड़ दे। तो साधु ने कहा कि अपने बच्चे को लेकर ना 15 दिन बाद आना। तो उसने बच्चे से कहा, बेटा आप गुड़ मत खाओ, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है आपके लिए।
आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, क्योंकि आपका सिस्टम इस तरह का है। तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी ये तो आप पिछले बार ही बता देते। कहते तब मैं भी गुड़ खाता था। यस। तो टीचर को रोल मॉडल होना होगा जी। टीचर ये नहीं है कि भैया मैंने सिलेबस खत्म कर दिया। सिलेबस क्यों पढ़ाया जा रहा है? हमारे देश की कमी क्या है कि सिलेबस हम क्यों पढ़ा रहे हैं? आपने शादियों में जाते हो आप? जी, सभी जाते हैं। सभी जाते हैं ना जी। मैं जाता हूं केवल कन्यादान करने, घर से खाना खा के जाता हूं और उसी समय जाता हूं जो कार्ड पे टाइम लिखा है, मान लो 7 बजे का। वो तो जीवा का कल्चर है। ना वहां लड़की वाला होता ना लड़के वाला होता। हम ये देखते हैं कि वो किसको दे। आप शादी के बाद जाओ, मान लो कि 1 करोड़ रुपए खाने में टॉप की हुई शादी, भाई साहब जो आपके आइसक्रीम के वो दोने भरे पड़े हैं और उस पार्क को जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए खर्च करता है वो 1000 रुपए दे करके उस पार्क की सफाई नहीं कराता, और वो शिक्षित व्यक्ति है। इतने शिक्षित लोग बढ़ते जा रहे हैं उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जो अनपढ़ बढ़ जा रहा है जी। रेप बढ़ते जा रहे हैं, चोरियां बढ़ती जा रही हैं, गलत काम बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि हम प्रॉपर शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो जीवा ने एक ऐसा लर्निंग सिस्टम बनाया है जो भारत की समस्याओं को दूर करेगा, आगे आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ करेगा, संपन्न बनाएगा, पैसे कमाने के तरीके बताएगा और प्यार प्रीति जो इस भारत की संस्कृति है उससे चलना सिखाएगा। यहाँ के तीज त्योहार, जितनी भी चीजें, जितना भी हमारे समाज का ढांचा बनाया वो इसलिए बनाया कि सब मिलकर के रहें। चाहे होली हो, चाहे दिवाली पर मिठाई बांटना हो, चाहे रक्षाबंधन हो, आप भाई जो है बहन के बच्चों की शादी में भात देगा, क्या है ये? अब क्या है, हिस्सा बांट लो। तो ये सारे सिस्टम जो वेस्ट से आ रहे हैं वो डिस्ट्रक्टिव सिस्टम है, इसलिए तलाक हो रहे हैं। यहां भी परिवार टूट रहे हैं। परिवार टूट रहे हैं। माँ बाप को ओल्ड एज होम, भारत के अंदर ओल्ड एज होम हमारी संस्कृति ही नहीं है। जिस देश में श्रवण कुमार हुए वहां ओल्ड एज होम, तो फिर थोड़ा सा सोचने में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो तो रहा है। ये पूरी हमारी भारत की संस्कृति का मंथन करके यहाँ ये देश केवल इसी संस्कृति से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे डीएनए में है वैसा ही। तो हम कंफ्यूज हैं। तो अमेरिका में इंडियन जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कहते हैं ABCD, अमेरिकन बॉर्न, कंफ्यूज्ड देसी। तो कंफ्यूज, तो माँ बाप तो कहते हैं कि भैया ऐसे चल, और स्कूल में वहां कुछ और होता है जी। तो अमेरिकन बोर्न कंफ्यूज्ड देसी। तो हम देसी बन करके ही अपनी एजुकेशन सिस्टम से आगे चलेंगे तो हम विश्व गुरु होंगे, कोई रोक नहीं सकता। और अगर हम अपनी भाषा, संस्कृत, देवनागरी इनको लेकर आगे नहीं चलेंगे, अपने ट्रेडिशंस को, अपने मूल को, हम सबको नहीं जानेंगे, सब चलित नहीं बनेंगे, तो हम विश्व गुरु बनना बड़ा कठिन होगा। चौहान साहब, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी ही और शख्सियतों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।